आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है जो कल हमने सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, उसका प्रारंभ हमने कल जम्मू कश्मीर के डल झील के नजदीक नेहरू पार्क से लेकर SKMIS तक बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में वहां के कश्मीरी युवा, बच्चे एवं बुजुर्ग थे। हमारा सैल्यूट तिरंगा संगठन जो कि 2017 से चल रहा है, ये संगठन 28 के 28 राज्यों में और 20 देशों में चल रहा है। ये जिला लेवल पे चल रहा है। हमारे समक्ष हमारे माननीय राष्ट्र अध्यक्ष राजेश झा जी मौजूद हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मनोज त्यागी जी हैं। और आज इसी क्रम में हमने ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। आप लोगों ने जैसा कल देखा होगा, बहुत ही भव्य ऐतिहासिक यात्रा हुई और इसमें भव्यता के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो बात ये थी कि सिराज उल उलूम करके एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन, जिन्होंने आज तक कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वहां से जो मदरसे के जो बच्चे थे वो लोग भी तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हम हर भारतीय के लिए कि इस टाइप के संगठन भी आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे। अब आप लोग राष्ट्र अध्यक्ष जी, अगर आप दो शब्द कहना चाहें। सभी मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है जो पिछले 8 वर्षों से राष्ट्रवाद जन जागरण के लिए पूरे देश में 28 राज्यों में लगातार कार्य कर रही है। जो मुख्य रूप से एक साथ शहीदों के नाम कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अनेकों कार्यक्रम एवं सामाजिक कार्यक्रम, मेडिकल कैंप्स, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कार्यक्रम अभी हम लोगों ने चलाया हुआ है, जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा, केरल के अंदर तिरंगा यात्रा, बंगाल के अंदर तिरंगा यात्रा और दिल्ली के अंदर माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश से गण्यमान्य लोगों का चुनाव करके अलग अलग क्षेत्रों से उनको अटल तिरंगा सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। संगठन में लगभग अभी 2 करोड़ लोग पूरे देश में जुड़ गए हैं और लगभग 40 से 50 सांसद मंत्री भी हमारे साथ हैं। आज के प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हमारे साथ जो हमारे राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष बैठे हैं नवीन कुमार जी, जो यहाँ गुड़गांव से ही ये आते हैं और पूरे राष्ट्रीय फलक पर ये अपना काम कर रहे हैं। मनोज त्यागी जी भी हमारे हरियाणा से ही है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जिम्मेवारी आप हम लोग। सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन, इसके बारे में कुछ बताइए। आपने तिरंगा यात्रा निकाली, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं नवीन कुमार, युवा राष्ट्र अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा। सैल्यूट तिरंगा ने कल एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर के डल झील के नजदीक नेहरू पार्क से होते हुए SKMIS तक निकाली है। उस तिरंगा यात्रा के अंदर हजारों युवा और वहां के मदरसे के बच्चे, जो कश्मीरी युवा साथी हैं, वो लोग उस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और ये तिरंगा यात्रा आने वाले 1 से 15 अगस्त तक देश के हर एक जिले के अंदर चालू होंगी। और उसके साथ साथ हम सबसे बड़ी चीज आपको बता देते हैं, कल जो हमारी यात्रा हुई, उस यात्रा के अंदर आपको एक महत्वपूर्ण चीज जो है सिराज उल उलूम, आप लोग देखेंगे, जो एक बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन है, उस संगठन के मदरसे के बच्चे भी उस यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने भारत माता की जय से लेके जनगण मन से लेके वंदे मातरम तक सब कुछ, सारे नारे वहां पे दिए गए। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है देश के 140 करोड़ जनसंख्या को एक साथ आपस में मजबूती के साथ जोड़ना, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। आज जिस तरीके से हमने वो यात्रा करी है, उससे जरूर देश नहीं बल्कि विदेश में एक मैसेज जाता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और कोई भी आदमी, चाहे किसी भी, चाहे चाइना हो चाहे US हो, वो कश्मीर के ऊपर नजर उठा के नहीं देख सकती है, जिससे वहां युवाओं को एक रोजगार का अवसर मिलेगा।
दूसरा जो हमारा कंसर्न है वो वृक्षारोपण का है, जो हम देश में आज जिस तरीके से पर्यावरण की हालात आज आप लोग देख रहे हैं, इस गर्मी में झेलने को हम लोगों को मिल रहा है, वो आगे इस तरीके के हालात ना बने, इसके लिए हम देश भर में 2 करोड़ पेड़ लगाने जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम लोगों का बहुत फोकस है। हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अपना एक गरीब कन्याओं के पढ़ने के लिए, गरीब कन्याओं के शादी के लिए एक प्रॉपर हमारा सारा सेटअप हो, जिसमें हम उनको गरीब बच्चों को पढ़ा सके फ्री ऑफ कॉस्ट में। मेडिकल सुविधाओं के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे संगठन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनके संपर्क से कोई भी आदमी आता है तो आज उनका एम्स से लेके हर जगह इलाज की प्रेफरेंस होती है। नवीन जी, इस संगठन की मैं बात करूं, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? दूसरा मेरा सवाल है, जम्मू कश्मीर में ही यात्रा क्यों निकाली गई? क्योंकि वहां पे आर्टिकल 370 हटाया गया, इस वजह से वहां पर निकाली गई। आपका संगठन कब शुरू हुआ और इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे तिरंगा यात्रा का जो आपने मुख्य उद्देश्य देखा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से क्यों निकालेगी। ऐसा नहीं है कि तिरंगा यात्रा जम्मू कश्मीर से निकाली गई। हमारे तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो देश में पिछले 8 सालों से हर छोटे बड़े शहरों में छोटे बड़े प्रोग्राम्स होते गए हैं। जम्मू कश्मीर आज आपको पता है कि सबसे प्रॉब्लमेटिक जगह है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबका फोकस रहता है कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर को हम अपने अधीन लें। तो इसलिए हमने वहां से यात्रा निकाल के एक मैसेज दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार है। हम इस कश्मीर को हम किसी को देंगे नहीं। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या ये राजनीति कब से संगठन काम कर? इस संगठन का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन का उद्देश्य मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। इस संगठन का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है। राजनीतिक से इस संगठन का कोई मतलब नहीं हमारा कोई लेना देना। कुछ आने वाले दिनों में भी कुछ तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी? बिल्कुल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी देश के अंदर। जैसा मैंने बताया कि 1 से 15 तारीख तक का तो जो प्रोग्राम है ही है, उसके साथ साथ 15 सितंबर को हम लोग दिल्ली में एक तिरंगा कार रैली निकाल रहे हैं, जो दिल्ली टू ऋषिकेश 16 सितंबर को जाएगा और 17 तारीख को गंगा आरती तिरंगा के साथ होगी हमारी। एक सेकंड, ये सामने देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए।